सबसे पहले तो मैं उन 300 से ज्यादा शहीदों को नमन करता हूं। अभी हमने उनको यहां पे श्रद्धांजलि दी, लेकिन पूरे देश की तरफ से उन 300 लोगों की शहादत को नमन करता हूं, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। अब अंत तक लड़ना है, लड़ोगे? अंत तक लड़ना है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। अभी पता चला कल रोहतक में इन्होंने किसानों पे लाठीचार्ज कर दिया। यह बड़ी गलत बात है। जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी, और आज पूरे हरियाणा में बता रहे हैं किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। हम किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं। मैं अभी जब आया, मेरे को भी काफी टाइम लग गया, कई जगह से मेरे को घूम के आना पड़ा, लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अभी मेरे को पता चला है कई सारी बसें, कई सारे लोग जो आज यहां सभा में आना चाहते थे, वो जगह जगह चक्का जाम में फंसे हुए हैं। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हमें अब ये सभा शुरू करनी पड़ी, नहीं तो कई लोग जो 11 बजे के आके बैठे हैं उनको भी वापस जाना था। मैं तो आज आप ही के लिए आया था, आप कहते तो पूरा दिन भी रुक जाता उनके लिए, लेकिन मेरे को पता चला कि कुछ लोग अब जाने लग गए, तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करते हैं। उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं जो लोग जाम में फंसे हुए हैं और अभी पहुंचने में असमर्थ हैं। दोस्तों, जब केंद्र सरकार ने तीनों काले कानून पास करे, पूरे देश के किसान दुखी हो गए, पूरे देश के। लेकिन सारे किसान ये सोच रहे थे कि कौन आगे बढ़ के संघर्ष करे, कौन आगे बढ़ के इसका बीड़ा उठाए। तब पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आगे बढ़ के पूरे देश के किसानों का नेतृत्व किया। अभी थोड़े दिन पहले मैं पंजाब होके आया, पंजाब में भी किसान महापंचायत करी, पंजाब के किसानों का धन्यवाद करके आया। आज मैं हरियाणा में आया हूं, हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करने के लिए कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने नेतृत्व करके इस पूरे किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया और देश के सारे किसानों की आवाज बुलंद की आप लोगों ने इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ। सारा देश आपके साथ है। ये मीडिया वाले दिखाएं ना दिखाएं, चिंता मत करना, कोई कुछ भी कहे चिंता मत करना। मैं तो आम आदमी से जुड़ा हुआ हूं, सारा देश आपके साथ है, सारे देश के किसान आपके साथ हैं। हो सकता है गुजरात का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, हो सकता है तमिलनाडु का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, हो सकता है असम का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, पर यह मत सोचना कि वो किसान आपके साथ नहीं है। रोज सवेरे इस देश का हर किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान के लिए प्रार्थना करता है, दुआ करता है कि हमारे संघर्ष में हमारा ये संघर्ष सफल होना चाहिए। सारे देश का किसान अपने साथ है, सारे देश का किसान आपके साथ है दोस्तों। और जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है,
पहले दिन से मजबूती के साथ हर कदम से कदम मिला के आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मेरी दिल्ली सरकार किसानों का साथ दे रही है। कदम से कदम मिला के हम लोगों ने साथ दिया है। मेरे को याद है जब किसानों ने, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा था, दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, तो हरियाणा सरकार ने जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े, जगह जगह बैरियर लगा दिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा। लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखो, सरकारों के बुलडोजर पार करते हुए, आंसू गैस के गोले पार करते हुए, इनके लाठीचार्ज पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। मैंने फाइल पे लिख दिया कि किसानों का आंदोलन सही है, किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे तुरंत मानी जाएं, और दिल्ली पुलिस का यह प्रस्ताव कि दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाए जाएं, यह प्रस्ताव खारिज किया जाता है। और मैंने फाइल उनकी वापस भेज दी। भाई साहब इतना नाराज हुए, ये इतना नाराज हुए, मेरे से इतना गुस्सा हुए, आग बबूला हो गए केंद्र सरकार, बीजेपी वाले, कि दुनिया में 3 किस्म के देश होते हैं: विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री, जो अमीर देश होते हैं, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, और अविकसित देश, जो देश विकसित नहीं है। तो बचपन में पढ़ा करते थे भारत विकासशील देश है, तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकासशील है तो ये विकसित कब बनेगा, ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा? तो मास्टर कहता था 5-10 साल में आ जाएगा। भाई साहब 40 साल तो हो गए, सारी पार्टियां आली, सारी पार्टियां चली गई, आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था अब मेरे बेटे को पढ़ाता है। आज भी मेरे बेटे को कहते हैं भारत विकासशील देश है, कब होएगा विकसित? 5-7 साल। ऐसे यूं नहीं होने वाला, इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला दोस्तों। मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है, अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। दिल्ली बदल के दिखा दी 5 साल में। 5 साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था, आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है। पिछली बार 67 सीट दी थी, इस बार 62 सीट दी है। दिल्ली बदल के दिखाई है। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देख लूं। और यहां जितने किसान भाई आए हैं, उन सारे किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, ठाडे रहना, चिंता ना करना। दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम, अंत तक चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों मेरा दिल कहता है समय लग जाए, लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, इनका गरूर खत्म होगा। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात सिर्फ पंजाब वायर न्यूज़ दे नाल।